हेलो गाइज, हाउ आर यू ऑल। कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बढ़िया होंगे और बैंक एग्जाम 2025 को लेकर के अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। जितने भी स्टूडेंट आरआरबी पीओ और आरआरबी क्लरिकल एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं, मेरा आपको सजेशन यही रहेगा कि परी के साथ साथ मेंस भी पढ़ते रहना। और जिस दिन आपके एडमिट कार्ड आरआरबी पीओ के रिलीज हो जाए उस दिन से मेंस को छोड़ करके पूरा फोकस अपना परी पे कर देना। आरआरबी पीओ और आरआरबी क्लरिकल का एग्जाम उन बैंकिंग एस्पिरेंट के लिए बढ़िया है जिनको इंग्लिश में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है, जो मेरे जैसे हैं जिनका इंग्लिश एक वीक पॉइंट है। क्योंकि आरआरबी पीओ और आरआरबी क्लरिकल दोनों में आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों सब्जेक्ट आपको देखने को मिलेंगे। आप वो सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं जिसमें आपकी पकड़ ज़्यादा हो। कहने का मतलब ये है, इंग्लिश अगर आपको नहीं आती है तो हिंदी में आप अच्छा स्कोर करके आरआरबी पीओ या आरआरबी क्लरिकल में सिलेक्शन ले सकते हैं। अब बात ये रही कि हिंदी सब्जेक्ट वहाँ पे कैसे चूज करना होता है, तो मैंने काफ़ी सारे एग्जाम दिए हैं इसलिए मैं आपको बता देता हूँ। अभी आरआरबी ऑफिस असिस्टेंट पोस्ट पर मैं काम भी कर रहा हूँ और आप में से जितने एस्पिरेंट हैं जिन्होंने पहले एग्जाम दिया है मेंस का, उनको तो पता है कि हिंदी कैसे सिलेक्ट होती है या इंग्लिश वहाँ पर कैसे सिलेक्ट होती है, उनको तो मालूम है। लेकिन जो पहली बार अपीयर मेंस में होंगे इस बार, जिन्होंने प्री 2-3 बार दे दिया, अब की बार उनका प्री क्वालिफाई होकर के मेंस में जो पहली बार अपीयर होंगे उनको बता देता हूं कि आपके सेक्शन जो है, जब आप पेपर परी का शुरू करेंगे, जिस प्रकार से परी का पेपर स्टार्ट करते हैं वैसे ही आपका मेंस का पेपर स्टार्ट होगा। शुरुआत की स्क्रीन पर किसी प्रकार का ऑप्शन नहीं आएगा कि आप हिंदी करेंगे या इंग्लिश करेंगे, ऐसा कोई ऑप्शन वहां पे आपको देखने को नहीं मिलेगा। जब आपका पेपर शुरू हो जाएगा तो सबसे पहले आपको रीजनिंग सेक्शन देखने को मिल जाएगा, उसके बाद में जनरल अवेयरनेस का सेक्शन आ जाएगा, उसके बाद में हिंदी और इंग्लिश जो ऊपर की टाइटल बार होती है, स्लाइड जो होती है, उसमें लिखा हुआ होगा हिंदी, उसके आगे बॉक्स होगा इंग्लिश, उसके आगे बॉक्स होगा। आपको कौन सी चूज करनी है उस बॉक्स में आप क्लिक कर देंगे। इंग्लिश में अगर आप क्लिक करेंगे तो सारे क्वेश्चन इंग्लिश के खुल जाएंगे, हिंदी पे अगर आप टिक कर देंगे तो हिंदी के क्वेश्चन खुल जाएंगे। अब सपोज करो कि आपने इंग्लिश पे टिक कर दिया और 5 मिनट तक आपने इंग्लिश के 5-7 क्वेश्चन कर दिए, लेकिन बाद में आपको ये लगा कि नहीं नहीं इंग्लिश नहीं, मुझे हिंदी करनी चाहिए, तो बिल्कुल आप स्विच कर सकते हैं हिंदी पे। वहाँ पे ऐसा नहीं कि आप एक बार इंग्लिश पे क्लिक कर दिया तो हिंदी पे नहीं जा सकते, बिल्कुल जा सकते हैं। उसमें क्या होगा, जब आप इंग्लिश को छोड़ करके हिंदी पर जाएंगे, इंग्लिश के आपने जो 5-7 क्वेश्चन किए हैं और जो 5-7 मिनट आपके खराब हुए ना, वो आपको वापस नहीं होगा। जो 5-7 क्वेश्चन आपने किए हैं, जैसे ही आप हिंदी पे स्विच करेंगे एक तो वो क्वेश्चन आपके हट जाएंगे अपने आप ही, और एक जो 5-7 मिनट आपकी इंग्लिश में खराब हुई है वो भी आपको कम टाइम के साथ हिंदी में मिलेगी। मतलब उतना टाइम कम हिंदी में मिलेगा, जो टाइम बचा हुआ होगा ना वही टाइम आपको हिंदी में मिलेगा। और सपोज करो कि 10 मिनट तक बाद में आपने हिंदी में काम कर लिया और फिर लगा कि नहीं नहीं हिंदी नहीं, आपका तो इंग्लिश ही ठीक था, और फिर से अगर आप इंग्लिश में स्विच करना चाहें तो बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन आपके हिंदी में जितने आपने 10 मिनट में क्वेश्चन किए वो सारे क्वेश्चन इंग्लिश में आते ही अपने आप हट जाएंगे, और जो 10 मिनट आपकी हिंदी में खराब हुई है उसके बाद जो 5-4 मिनट बची है बस उतने टाइम में आपको इंग्लिश करनी पड़ेगी। क्योंकि जो 30 मिनट का समय है वो दोनों सब्जेक्टों को आप मिला करके कर सकते हैं, किधर भी आप स्विच कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि 5 क्वेश्चन आपने हिंदी के कर दिए 5 इंग्लिश के कर दिए, ऐसा नहीं होगा। या तो आपको हिंदी ही चूज करना है या आपको इंग्लिश चूज करना है, बार बार स्विच भी आप कर सकते हैं। ऐसा कोई इशू नहीं कि आपने एक बार हिंदी पे कर दिया तो बाद में इंग्लिश नहीं जा सकते, या गलती से इंग्लिश में आ गए तो हिंदी में नहीं जा सकते, बिल्कुल जा सकते हैं। इस बात को लेकर के चिंता मत करना। आप इंग्लिश अगर 10 मिनट तक कर लेते हैं, बाद में आपके मन में ख्याल आता है कि मुझे हिंदी करनी है, तो बेझिझक आप हिंदी पे स्विच करेंगे, हिंदी के क्वेश्चन आपके सामने खुल जाएंगे। लेकिन इंग्लिश के जो क्वेश्चन आपने किए हैं ना वो गायब हो जाएंगे, आपके एक भी क्वेश्चन टिक नहीं रहेगा, सारे अनटिक हो जाएंगे, और 10 मिनट आपकी इंग्लिश में वेस्ट हो गई, वो भी आपकी वापस आपको नहीं मिलेगी। बचे हुए समय में ही आपको हिंदी करनी पड़ेगी। और फिर अगर आप ऐसा सोचते हैं कि मुझे इंग्लिश में स्विच दोबारा करना चाहिए, तो इंग्लिश के क्वेश्चन आपको नहीं मिलेंगे, दोबारा से सारे क्वेश्चन आपको टिक करने पड़ेंगे, कौन से क्वेश्चन के क्या आंसर है दोबारा आपको देखना पड़ेगा। मेरी बात समझ गए होंगे आप। इसके अलावा काफ़ी सारे स्टूडेंट को ये डाउट है कि सर इंग्लिश वीक पॉइंट है, तो कोई दिक्कत नहीं। अगर इंग्लिश वीक पॉइंट है तो आरआरबी पीओ और आरआरबी क्लरिकल में हिंदी का ऑप्शन आपको मिलता है। कैसे स्विच करना होता है वो भी मैंने बता दिया। आने वाली वीडियोज में कुछ डाउट आपके और मैं क्लियर कर दूंगा। अब बात यह है कि हिंदी की तैयारी करें कैसे। जितने भी हिंदी मीडियम या हिंदी बैकग्राउंड से जो स्टूडेंट हैं उनको इंग्लिश में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, और हिंदी में वो क्या काम करेंगे, हिंदी में वो एक अच्छा स्कोर कर सकते हैं क्योंकि उन्होंने हिंदी बचपन से या फिर अपनी फर्स्ट क्लास से पढ़ी होती है। बाद में हिंदी मीडियम में चलते चलते हिंदी उनकी इतनी स्ट्रॉन्ग हो जाती है कि इंग्लिश के बजाय हिंदी उनकी अच्छी होती है। एकदम स्ट्रॉन्ग तो हम नहीं कह सकते कि है, क्योंकि ये कह सकते हैं कि इंग्लिश के बजाय अपनी हिंदी अच्छी होती है।
और हिंदी में भी अगर हम ये सोच लेते हैं कि बस हिंदी का पेपर तो ऐसे चुटकियों में निकाल देंगे तो वो भी हमारी गलत फहमी होती है, क्योंकि पेपर का लेवल हिंदी का जो है ना वो भी इंग्लिश का जैसा आता है वैसा ही आता है। उसमें हमें सहूलियत थोड़ी सी ये मिल जाती है, इंग्लिश का जब पैसेज पढ़ते हैं तो हमें काफ़ी सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, उसका हिंदी अर्थ हमें समझ में नहीं आता, उसके जो क्वेश्चन होते हैं वो भी हमें समझ में नहीं आते कि सामने वाला हमसे पूछ क्या रहा है। जबकि हिंदी मीडियम स्टूडेंट होने के कारण हम जब हिंदी में पढ़ेंगे तो हमें जरूर पता चल जाता है तुरंत ही कि पैसेज में क्या लिखा गया है, प्रश्न में जो बात पूछी गई है वो हमसे क्या पूछा जा रहा है, या फिर हिंदी में जो क्लोज टेस्ट आ रहा है रिक्तस्थान वाला उसमें हम कौन सा ऑप्शन जो शूट कर सकते हैं। इंग्लिश वाले में तो हमें वोकैब का अर्थ ही नहीं आएगा ना, तब तक हम इंग्लिश वाले ऑप्शन को फिलअप नहीं कर सकते, उसमें तो हमें तुक्के लगाने पड़ते हैं, जबकि हिंदी में अपना वो प्लस पॉइंट है। इसके अलावा हिंदी को भी आपको थोड़ा अच्छे से प्रिपेयर करना है। हिंदी में आने वाले कुछ टॉपिक्स की बात करूं तो मेरे पास एक बुक है हिंदी की, ये अरिहंत नाम से बुक है, मैंने इसी बुक को फॉलो किया था। और ये कोई ऐसा प्रमोशन नहीं है कि मैं इसका प्रमोशन कर रहा हूँ, इसी को मैंने फॉलो किया, लेकिन इसको मैंने ज़्यादा फॉलो नहीं किया, कम ही किया। ये मैं बस रीडिंग के लिए अपनी रखता था, इसमें थोड़ा पढ़ता था। टॉपिक भी बता देता हूँ कौन से आते हैं। इससे पहले मैं बता देता हूँ हिंदी वैसे मैंने कहाँ से तैयार किया। एक तो हिंदी का अपना प्लस पॉइंट ये है कि हम हिंदी बैकग्राउंड से हैं तो ज़्यादा दिक्कतों का सामना हमें नहीं करना पड़ेगा, लेकिन पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं उस टाइम 2023 और 24 में गाइडली के मॉक टेस्ट यूज़ करता था। अभी मेरे पास हालांकि टेक्स्ट बुक है, टेक्स्ट बुक में जब मैंने आरआरबी क्लरिकल मेंस का एक पेपर सबमिट किया और उसमें हिंदी देखी तो लेवल बढ़िया है हिंदी का भी, लेकिन उस टाइम मैं गाइडली यूज़ करता था। और गाइडली यूज़ करते करते पेड कोर्स मैंने ले रखा था, आरआरबी क्लरिकल के मेंस और आरआरबी पीओ के मेंस के मॉक टेस्ट में सबमिट करके हिंदी भी देखता, कंप्यूटर भी देखता, मैथ रीजनिंग के क्वेश्चन भी सोल्व करता। इसके अलावा कभी जब मॉक टेस्ट पे क्लिक करके मैं मेंस वाले पे जब ओपन करता तो उसमें हिंदी और कंप्यूटर में जरूर करता, और सबमिट करने के बाद हिंदी और कंप्यूटर का मेरा मैं स्कोर देख लेता। और जो भी हिंदी में क्वेश्चन गलत होते, जो कंप्यूटर में क्वेश्चन गलत होते, वो डेफिनेटली मैं दोबारा सॉल्व करता कि कहाँ गलती हुई है, कैसे इसको रीड करना है, इसका मतलब क्या निकल रहा है। और जो स्किप होते या फिर जो उस टाइम मुझे नहीं आ रहे होते उनका भी थोड़ा एक्सप्लेनेशन देख लेता। मुझे जो सबसे बेस्ट हिंदी मॉक टेस्ट की लगी वो मुझे वैसे अगर बात करूँ तो गाइडली की लगी। गाइडली में आपको क्वांट और रीजनिंग का लेवल फिर भी ठीक है, क्वांट का लेवल थोड़ा हाई मिलेगा, लेकिन हिंदी जो है ना वो टॉप नॉच लेवल आपको मिलेगी। इसके अलावा टेक्स्ट बुक का भी हिंदी मैंने देखा, वो भी है आपका बढ़िया टेस्ट है, ऐसा नहीं कि वो टेस्ट अच्छे नहीं, वो भी टेस्ट आपके अच्छे हैं। बाकी ओनली बोर्ड प्रैक्टिस बुक इनकी मैंने हिंदी देखी नहीं। और मैंने देखी थी स्मार्ट कीड़ा की हिंदी 49 रुपीज़ में कुछ ऐसा था, उस टाइम बैच अलग से हिंदी का मिल रहा था, तो मैंने सोचा ले लेते हैं। स्मार्ट कीड़ा इतना बढ़िया टेस्ट है तो हिंदी बढ़िया मिल रही होगी। लेकिन उस स्मार्ट कीड़ा से जब मैंने अपने पैसे मैंने लगाए ना 49 रुपीज़, तो 15 या 20 टेस्ट उस टाइम मिले थे, पूरे के पूरे पैसे बेकार गए थे। हिंदी में इतनी गलतियाँ थी, कहीं जहाँ होगी आना है वहाँ होगे कर रखे थे, होगे समझ गए होंगे आप, जहाँ होगी आना है वहाँ कहीं होगा कर रखा था, कार्य को उन्होंने क्रिया कर रखा था। तो हिंदी की काफ़ी सारी एरर्स थी, क्योंकि उनका शायद ये था कि गूगल ट्रांसलेट से किया होगा उस टाइम, तो अब पता नहीं कैसा है, क्योंकि मैंने उसके बाद मेरा फर्स्ट इंप्रेशन ही उनका हिंदी का खराब हो गया, तो मैंने दोबारा परचेज किया नहीं। अगर आप हिंदी की प्रिपरेशन मॉक टेस्ट से करेंगे तो मेरा सजेशन ये रहेगा, एक नंबर पे मैं गाइडली बोलूँगा, क्योंकि गाइडली में हिंदी में मुझे कहीं पर कोई गलती मिली नहीं और अच्छा उनका कंटेंट था हिंदी का। और गाइडली के मॉक टेस्ट की मैं आपको लिंक दे देता हूँ, क्योंकि अभी आपको मैं दिखाता हूँ। ये गाइडली के जो मैंने मॉक टेस्ट ओपन कर रखे हैं, यहाँ पर आपको प्रीलिम्स के जो अपने 2024 में मेमोरी बेस्ड जो पेपर हैं वो सारे के सारे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल जाएंगे। कम से कम 9 या 10 टेस्ट हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे परी के, ठीक है। और आरआरबी क्लरिकल में अगर मैं मेंस की मैं बात करूं तो मेंस में भी आपको एक मॉक टेस्ट बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। उस पर आप क्लिक करके, मैं लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे देता हूं, उसको आप क्लिक करके एक बार हिंदी का लेवल देख लेना। इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो बाकी सब्जेक्ट जो हैं सारे सब्जेक्ट आपके सामने आ जाए, क्वांट, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश, कंप्यूटर जो भी हैं। तो हिंदी का एक बार आप पढ़ के देख लेना आपको कैसा लगे। इसके अलावा यूट्यूब पे भी काफ़ी सारे क्लासेज हैं, वो भी आप फॉलो किया करें। मॉक टेस्ट में जो हिंदी आ रही है डेफिनेटली आप उसको फॉलो किया करें, ठीक है। अब मैं आपको हिंदी की ये बुक के बारे में थोड़ा बता देता हूँ कि इसमें अपने हिंदी में सिलेबस में क्या क्या आता है। हिंदी में सिलेबस अगर हमें ध्यान है तो हम पेपर में बिल्कुल अच्छा स्कोर कर सकते हैं। पिछली बार मैंने हिंदी को थोड़ा सा हल्के में ले लिया था, 2023 वाली वैकेंसी की मैं बात कर रहा हूँ, तो मेरे हिंदी में शायद नंबर आए थे 40 में से 17, 18 या 19 नंबर ऐसा कुछ स्कोर था। और अब की बार मैंने ये सोचा कि हिंदी को थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा। मैंने हिंदी को मॉक टेस्ट वगैरह से थोड़ा काफ़ी ज़्यादा ध्यान दे दिया। कभी न्यूज़पेपर मुझे टेलीग्राम में मिल गया तो वो भी मैं रीड कर लेता था। इसके अलावा इस बुक में कुछ सिनोनिम, एंटोनिम, पर्यायवाची, विलोम शब्द वगैरह वो दे रखे हैं, क्लोज टेस्ट दे रखे हैं और पैसेज भी दे रखे हैं, एंशियंट जो पैसेज होते हैं वो वाले, तो वो भी मैंने काफ़ी सारे इसमें से रीड किए। इसके बाद हिंदी में मेरा स्कोर 33 पॉइंट कुछ स्कोर आया था इस बार 40 में से। तो मैं अगर टॉपिक की बात करूँ तो टॉपिक आप नोट कर लेना, ठीक है। और
उसके बाद ये जो काफ़ी सारे स्टूडेंट ऐसे सोच रहे हैं ना कि हिंदी में तो संधि समास बहुत मुश्किल है पढ़ना, तो ये दोस्तों अपने पेपर में आते ही नहीं है। ठीक है, आरआरबी पीओ क्लरिकल का जो मेंस का पेपर होता है उसमें ये संधि समास ये हमसे नहीं पूछे जाते। उपसर्ग और प्रत्यय आप पढ़ लेना, क्योंकि उपसर्ग और प्रत्यय से क्वेश्चन आते हैं। कोई संधिया होता है उसमें पूछ लेते हैं कि उपसर्ग कौन सा है, या फिर एक शब्द दे देते हैं, बोल देते हैं कि ये वाला उपसर्ग जोड़ने के बाद क्या इसका शब्द बनेगा, वो वाले पूछ लेते हैं हमसे। पर्यायवाची शब्द और विलोम शब्द दोनों अपने पेपर में आपको देखने को मिलेंगे। एक शब्द के जो अनेक अर्थ निकलते हैं वैसे ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे, और एक जैसे उच्चारण के दो दो शब्द होते हैं वो वाले क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेंगे। इसके अलावा कहावतें, लोकोक्ति, मुहावरे ये वाले क्वेश्चन भी हमें देखने को मिलेंगे। रिक्त स्थानों की पूर्ति वो वाले क्वेश्चन भी हमें हिंदी में देखने को मिलेंगे। एक PQRS जो इंग्लिश में अपनाता है ना, इंग्लिश में PQRS उनको अरेंज करना है, क्रम व्यवस्थापन उनको बोलते हैं, तो वो वाले क्वेश्चन भी हमें देखने को मिलेंगे। वाक्य में शुद्धियाँ और अशुद्धियाँ दी हुई होंगी तो हमें छांटना होगा कि अशुद्धि कौन से पार्ट में है या फिर शुद्धि कौन से पार्ट में है। जैसे इंग्लिश में एरर वाले क्वेश्चन आते हैं वैसे ही हमें क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। इसके अलावा वाक्य के प्रकार होते हैं, सरल वाक्य, मिश्रित वाक्य, संयुक्त वाक्य, वो वाले क्वेश्चन भी हमें देखने को मिलेंगे। और अनसीन पैसेज, अपठित गद्यांश, वो वाले क्वेश्चन भी हमें देखने को मिलेंगे। तो मोटा मोटी जो मैंने बताया है सिलेबस अपना हिंदी का इतना ही है, ज़्यादा कुछ लंबी चौड़ी कहानी इसमें है नहीं। अनसीन एक पैसेज आएगा, उस पैसेज को हमें अच्छे से रीड करना है, उसके 7 से 8 क्वेश्चन होंगे, वो क्वेश्चन देखने हैं, उन क्वेश्चन के आंसर उस पैसेज में ही होंगे, ज़्यादा हमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। उस क्वेश्चन के आंसर उस पैसेज में ही होंगे, उस पैसेज को अच्छे से रीड करना, एक बार में समझना, उस क्वेश्चन के आंसर उस पैसेज में से छांटना, आंसर देना, हिंदी में 7-8 नंबर पक्के। इसके अलावा एक क्लोज टेस्ट आ जाएगा। क्लोज टेस्ट में कम से कम 5 या 6 या 7-8 रिक्त स्थान होंगे और ऑप्शन दिए हुए होंगे, उनको हमें अच्छे से कर लेना है। 4 या 5 क्वेश्चन एरर के आ जाएंगे, जैसे नो एरर वाले क्वेश्चन इंग्लिश में आते हैं ना, ABCD 4 पार्ट में डिवाइड करके, वैसा सेम टू सेम हिंदी में भी आपको देखने को मिलेगा। और कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आएंगे हिंदी में एरर वाले, जिसमें 4 वर्ड ABCD जो 4 खाने होंगे, 5वां खाना होगा त्रुटि रहित है कि इसमें कोई एरर नहीं है। 4 जो शब्द है वो बोल्ड कर देंगे, गहरे काले कर देंगे, उनमें से पूछ लेंगे कौन से शब्द को गलत तरीके से इस्तेमाल किया गया है या फिर कौन से शब्द में त्रुटि है। वो हम तभी कर सकेंगे जब हमने हिंदी के कुछ शब्दों के बारे में लिख लेकर के, जैसे उच्चारण में हमें पता है आधा चाय भी आता है, पूरा चाय भी आता है, चाप बनता है फिर वो और अन्न बनता है, और वहाँ बोल्ड करके वो काम करेगा, आधा चाय नहीं लगाएगा और हमसे पूछ लेगा कि कहाँ पे गलती है, तो हमें वो पकड़ना है कि उच्चारण में गलती की गई है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं पर्यायवाची शब्द की, तो पर्यायवाची शब्द भी इस बुक में अच्छे खासे दिए गए हैं, वो आप जरूर रीड करना सारे। एक दिन में कै कबूतर वाले सारे कर लेना, फिर खै खरगोश गै गमला वाले सारे, इस प्रकार से अगर डेली रूटीन पे आप चलेंगे ना तो ज़्यादा मुश्किल आपको नहीं लगेगा। वैसे भी पर्यायवाची शब्द ज़्यादा आने वाले नहीं, 3-4 शब्द 2 या 3% आएंगे। विलोम शब्द के 2 या 3%, विलोम शब्द के मान लीजिए 4-5 क्वेश्चन एरर भी आएंगे, 7 से 8 क्वेश्चन अपने अनसीन पैसेज के आ जाएंगे, पैसेज भी हमें लगभग 2 देखने को मिल जाएंगे। 7-8 क्वेश्चन जो है वो क्लोज टेस्ट, 5 या 6 क्वेश्चन जो है वो क्लोज टेस्ट से भी हमें देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा सिंगल रिक्त स्थान भी आते हैं, 2 या 3 क्वेश्चन हमें सिंगल जो खाली स्थान होते हैं वहाँ से देखने को भी मिल जाएंगे। तो ओवरऑल ये हमारा हिंदी का सिलेबस रहने वाला है। हिंदी इतनी मुश्किल भी नहीं है, लेकिन एकदम हल्के में मत लेना, इतनी ईजी भी नहीं है, आपको ज़रूर रीड करना है, क्योंकि मैंने 2023 के टाइम में हल्के में ले लिया था और शायद वो स्कोर कार्ड मुझे मिल जाएगा, मैं आपको दिखा भी देता हूँ उसमें क्या कुछ मेरा स्कोर बना था। बस 1 मिनट। आप 2023 का जो मेरा पेपर था, जो कि 16 सितंबर 2023 को आरआरबी क्लरिकल का मेंस मेरा हुआ था, उसमें अगर मेरी हिंदी की मैं बात करूं तो हिंदी में मेरे नंबर आए थे 13.25 नंबर, सिर्फ 13.25 नंबर, जो कि अब की बार मैंने उसको बढ़ा करके 33 पॉइंट कुछ स्कोर कर लिया था, 33 पॉइंट या 32 पॉइंट ऐसा कुछ है, और वो स्कोर कार्ड भी मैं चेक कर लेता हूँ। 31.75 है, 31.75। कहाँ 13 नंबर, कहाँ 31 नंबर। तो हिंदी को भी आपको अच्छे से रीड करना है, ये आपको ध्यान रखना है। ये है मेरा स्कोर कार्ड इस बार का स्कोर कार्ड ये है। आप जो है हिंदी इतने हल्के में मत लेना कि हम बस ऐसे चुटकियों में कर देंगे, क्योंकि हिंदी को रीड जरूर करना। टेलीग्राम पे कहीं पर भी न्यूज़पेपर का कुछ भी पैसेज अगर आपको मिलता है तो उसको एक बार आंखों से जरूर रीड कर लीजिए, जल्दी जल्दी से फास्ट कर लीजिए, लेकिन करिए जरूर उसको रीड करके 5-7 मिनट में खत्म कर दीजिए, क्योंकि 5-7 मिनट लगने या 10 मिनट लगने ज़्यादा। अब 24 घंटे में से 10 मिनट आप हिंदी के लिए तो निकाल ही सकते हैं। और हिंदी में अगर आपने अच्छा स्कोर कर लिया, 40 में से अगर आप 35, 36, 38, 39 तक स्कोर ले गए तो आपको पेपर को क्लियर होने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है यदि दूसरे पेपर में दूसरे सब्जेक्ट में कवर नहीं कर पाते हैं तो उतना बढ़िया स्कोर आप हिंदी में अकेले कर लेंगे और अच्छे से अपना जो एग्जाम है वो क्लियर हो जाएगा। और हमें क्या करना है, हमें सिर्फ एग्जाम क्लियर करना है, हमें टॉप नहीं आना। हम जिस सपने को हमने देखा है, जिस सपने को हमारे माता पिता ने देखा है, हम उस सपने को पूरा ही करना है।
उस सपने को इस साल ही पूरा करना है, इसको आगे 2-3 साल नहीं खींचना है। इस साल में हमें वो सपना पूरा करना है, अपने पैरों पे खड़ा होना है, माता पिता के आशीर्वाद से, ईश्वर के आशीर्वाद से। ठीक है, ये ओवरऑल वीडियो मैंने हिंदी सब्जेक्ट को लेकर के बनाया है। इसके अलावा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आपका अगर कोई सवाल है, कुछ डाउट है तो कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।